बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम कम्प्लेक्स एनालिसिस को जो है वो रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें ये दूसरा जो है वो लेक्चर है इसके ऊपर कि जिसके अंदर जो है ये मैपिंग्स, हमारा टॉपिक क्या है, मैपिंग्स या फंक्शन। अब थोड़ा सा ये है ना, वो इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली जो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं और कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस हैं, उनके अंदर थोड़ा सा फ़र्क जो है उसको हमने वाजे करना है। इसमें ये देखें, जो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है उसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसकी वैल्यू हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो लेते हैं। हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आता है, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको मिला दें तो वो उसका क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐसा नहीं है। ये जो w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड होता है, इसमें हम ये नहीं कर सकते कि z को w के अगेंस्ट एक प्लेन के अंदर जो है वो हम ड्रा कर सके। ठीक है, इसके लिए हम करते क्या है, जिस तरह हम जो है वो रियल लाइन के लिए करते हैं, ऐसा इसके अंदर नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, जो है वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो हमारा इनपुट कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको एक प्लेन के अंदर ड्रा करते हैं और w इज इक्वल टू यू वी जो उसकी आउटपुट है उसको दूसरी प्लेन के अंदर जो है वो ड्रा करते हैं और उसकी मैपिंग को जो है वो देखते हैं कि क्या इनके अंदर जो है वो आपस में रिलेशन है। अब इसी वजह से जो कम्प्लेक्स नंबर के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो किसका, कौन सा वर्ड यूज हुआ है, वो मैपिंग का वर्ड यूज हुआ है, या इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मसलन आपके पास एक पॉइंट z है, उसके ऊपर आप जो है ये फंक्शन ऑपरेट होता है तो उसकी जो इमेज बनती है इस फंक्शन के अंदर w इज इक्वल टू एफ ऑफ z के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू किस सेट के अंदर है, s के अंदर है। इन तमाम इमेज का एक जो है वो सेट बना लें। ठीक है, तो वो भी जो है वो किसके अंदर होगा, s के अंदर ही होगा और इसको कहते हैं इमेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन या इमेज ऑफ टी। इसी तरह अगर हम इसके इनवर्स इमेज की बात करें, ऑपोजिट जो है वो बात करें ओमेगा की, तो वो क्या आ जाएंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे z इन द डोमेन ऑफ f दैट हैव ओमेगा एज इट्स इमेज। ठीक है, और ये जो इनवर्स ऑफ इमेज है ऑफ ए पॉइंट में कंटेन जस्ट वन पॉइंट, ये एक पॉइंट भी हो सकता है, मैनी पॉइंट्स, या इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स जो मैपिंग्स हैं, मैपिंग्स के अंदर ये जो टर्म्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, यानी कि इससे हमें जो है उसकी जो डोमिनेंट ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका जो है वो पता चलता है, अंदाज़ा होता है। ठीक है, तो बाज़ का हम z और ओमेगा को जो है वो एक ही प्लेन कंसिडर कर लेते हैं। मसलन ये w कह लें या ओमेगा कह लें, w चलें जो है वो हम आगे चलाएंगे, w इज इक्वल टू z प्लस 1। तो ये z को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y। तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स करें, सेपरेट करें तो ये हमारे पास अलग-अलग ये पार्ट्स आ जाएंगे। वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y कैन बी थॉट एज ए ट्रांसलेशन ऑफ ईच पॉइंट z 1 यूनिट टू द राइट, यानी कि ये जो है वो क्या है, एक यूनिट हर पॉइंट जो है वो ये देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग चेंज आई है, तो हर जो है वो हमारे पास जो है वो राइट की तरफ जो है वो एक यूनिट जो है वो ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम जो है वो इसको देखें तो आयोटा को आप ये लिख सकते हो, ये देखो ये आयलर आइडेंटिटी है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप लोगों ने याद रखना है, cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन बाय 2 पाई बाय 2, ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल ही होता है। अच्छा, अगर मैं इस आयोटा को z से मल्टीप्लाई कर दूं, z हमारा किसके इक्वल होता है, r e रेज टू पावर आयोटा थीटा। ये क्या होता है, r e रेज टू पावर आयोटा थीटा होता है। अब जब आप जो है वो क्या करोगे, इससे आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि e रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा प्लस पाई बाय 2। तो अब आप ये देखो इसमें एंगल के अंदर रोटेशन आई है, यानी कि एंगल कितना रोटेट हो गया है, पाई बाय 2 जो है वो एंगल वो रोटेट हो गया। पहले में हमने ये देखा ट्रांसलेशन, इसके अंदर जो है वो क्या है, रोटेशन आ गई।
फिर स्टूडेंट्स अगर आप इस मैपिंग को देखें, ये जो W इज इक्वल टू जेड बार है, तो जेड बार क्या कर रहा है, आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज कर रहा है। तो ये इसने ट्रांसफॉर्म किया किसको, ईच पॉइंट यानी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा को उसकी रिफ्लेक्शन के अंदर इन द रियल एक्सिस। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये जो ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ये जो है वो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है वो डोमिनेंट बिहेवियर्स को जो है वो शो करती हैं। मोर इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली एग्जिबिटेड बाय स्केचिंग इमेज ऑफ कर्व्स एंड रीजन्स than by simply indicating the image of individual points. In the following example, we will illustrate this with the transformation W is equal to Z square. ठीक है, इसको जो है वो डिफाइन किया गया है। वो we begin by finding the image of some curves in Z plane. मसलन स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल है कि इसके अंदर W इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर है। ठीक है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरह। क्या करें, z की जगह पे x प्लस आयोटा y पुट करें, इसका स्क्वायर लें, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करें, तो आपके पास u इसके इक्वल आ जाएगा, v इसके इक्वल आ जाएगा, 2xy के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस बात को हमने जो है वो समझना है कि ये देखो, ये हमारे पास दिया गया है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर जो है वो हमारे पास है। अब इसमें इसको अगर थोड़ा सा एनालाइज करें और अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को c1 के इक्वल लिख लें, ठीक है, किसके इक्वल, यानी कि u को किसके इक्वल लिखा, c1 के इक्वल लिखा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी c1 के इक्वल आ गया। तो ये जो हमारे पास है ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला इज मैप्ड इन ए 1-to-1 मैनर ऑन टू द वर्टिकल लाइन। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, u is equal to c1. We start by noting from first equation that u is equal to c1 is the point lying on either branch. ठीक है, अब अगर पर्टिकुलरली आप बात करें तो इट लाइज ऑन द राइट हैंड ब्रांच। द सेकंड इक्वेशन ऑफ 1 टेल्स अस दैट v इज इक्वल टू, वहां से आप v लिखें तो ये इसके इक्वल है। Thus the image of the right hand branch can be expressed parametrically as u is equal to c1 and v is equal to this. u और v को हमने पैरामीट्रिक की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। एक पेयर ऑफ इक्वेशंस ये बन जाता है, दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशंस नेगेटिव के साथ ये आ जाएगा हमारे पास। तो इससे स्टूडेंट्स हमें क्या पता जा रहा है कि ईच ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला, ये जो हाइपरबोला की ब्रांच है ये किस पे ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है, ये लाइन के ऊपर ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है। यानी कि सम वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली एक लाइन होती है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम ये थोड़ा सा अंदाज़ा जो है वो देने की बात थी कि जिस तरह हम रियल वैल्यूड फंक्शंस के ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं, उस तरह कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के ग्राफ ड्रा नहीं हो सकते। बल्कि आप ये देखें तो इस प्लेन के अंदर जो इनपुट है, तो जो हमारे पास क्या है, इनपुट है, इसके अंदर ये क्या है, हाइपरबोलाज हैं। मसलन ये जो डॉटेड लाइन वाले हाइपरबोलाज हैं, ये अब इधर जो है वो किस में चेंज हो रहे हैं, इस लाइन के अंदर चेंज हो रहे हैं। और ये जो सॉलिड लाइन वाले हाइपरबोलाज हैं, ये इस सॉलिड लाइन के अंदर जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है हाइपरबोलाज किसके ऊपर मैप हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस के ऊपर मैप हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो इस मैपिंग को ज़रा एनालाइज करते हैं। थोड़ा सा हमें जो है वो इसके मतलब अंदाज़ा होता जाएगा कि ये W इज इक्वल टू आर स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एटा 2 थीटा है। ये कब है कि अगर हम Z को किसके इक्वल पुट कर दें, आर ई रेज़ टू पावर एटा थीटा पुट कर दें। अब W को अगर हम रो ई रेज़ टू पावर एटा 5 रखें और इधर वैल्यू पुट कर दें राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास रो किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर के, और फाई जो है वो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 2 थीटा। प्लस हम जो है वो, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो हम 2k पाई जो है वो ऐड कर लेते हैं। k हैज़ वन ऑफ द वैल्यूज, इन वैल्यूज में से k की कोई एक वैल्यू जो है वो होगी। ठीक है, अब एविडेंटली द इमेज ऑफ एनी नॉन जीरो पॉइंट z इज फाउंड बाय स्क्वायरिंग द मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, एंड डबलिंग द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। ये चेंज आ रहा है ना।
मॉडुलस का स्क्वायर और आर्गुमेंट का जो है वो डबल कर लें। अब अगर हम ये करें कि ये जो r को r नॉट के इक्वल रख लें तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये z इज इक्वल टू r नॉट ई रेज टू पावर एटा थीटा, ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं किसके अंदर, इसके अंदर, जिसमें रो r नॉट स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो ग्राफ्स हैं इनको जो है वो इस तरह जो है वो क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये है कि अगर हम स्टूडेंट्स ये करें कि अगर हमें 1 to 1 मैपिंग जो है वो बनानी है, कौन सी 1 to 1 मैपिंग, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को चूज कर लेते हैं। एंगल जो है वो 0 से लेके π/2 हो जाएगा z प्लेन के अंदर। ठीक है, तो इसकी मैपिंग जो है वो उधर हमारे पास क्या आ जाएगी, रो अपर हाफ प्लेन आ जाएगी, और जो थीटा है वो 0 से पाई के दरमियान वेरी करेगा। थीटा किसके दरमियान वेरी करेगा, 0 से पाई के दरमियान वेरी करेगा। अब इस चीज़ को हम जो है वो इस फिगर में जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जो है ये इनपुट का ग्राफ है और ये क्या है, ये आउटपुट का जो है वो ग्राफ है। ठीक है, ये आर नॉट जो सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो आर नॉट के इक्वल है, उसके ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाली जो है वो कर्व रिप्रेजेंटेशन है, और इसका आउटपुट जो है ये सेमी सर्कल जो है वो, और ये हमारे पास 1 to 1 है। ये क्या है, ये 1 to 1 है। तो स्टूडेंट्स इसका मकसद ये था कि थोड़ा सा जो है वो हम शुरू से ही गेस कर लें कि जो रियल वैल्यूड फंक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, उसका ग्राफ एक प्लेन के अंदर आता है, लेकिन कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में ऐसा नहीं है, बल्कि जो इनपुट है उसका एक प्लेन के अंदर हम ग्राफ ड्रा करते हैं और आउटपुट का जो है वो दूसरे प्लेन के अंदर, और इसलिए इसको जो है लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है, वो मैपिंग का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस हवाले से जो है वो इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हमारे पास लिमिट और आगे जो है वो इसका डेरिवेटिव और एनालिटिसिटी आ जाएगी, वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, उसको मज़ीद हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।